स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिलाइट आईएएस। मैं सृष्टि एनसीईआरटी समरी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था आर्ट एंड कल्चर सिंधु घाटी की कला, और उसका हम पहला पार्ट ख़त्म कर चुके हैं, पहला पार्ट पढ़ चुके हैं। तो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पार्ट सेकंड, जिसमें हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी कला का एक नया विषय मृदभांड। मृदभांड की यदि हम बात करें तो मृदभांड कहते हैं मिट्टी के बर्तनों को। और जो उस काल के सिंधु घाटी काल के जो मृदभांड मिले हैं वो बहुत ही संख्या में मिले हैं। अर्थात जो मिट्टी के मृदभांड है और जो चाक पर बने मृदभांड मिले हैं, बर्तन मिले हैं, वो बहुत ही अधिक संख्या में मिले हैं। कोई भी हाथ से बना बर्तन नहीं है कि हम कहें कि उन्होंने हाथ से बना लिया होगा। उनके सभी जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं वो ज़्यादातर कुम्हार के चाक पर बने मिले हैं। आप सभी जानते होंगे कि आजकल मिट्टी के बर्तन, चिकनी मिट्टी के बर्तन सभी चाक पर बनाए जाते हैं। पहले लोग हाथ से चाक चलाते थे, लेकिन अभी इलेक्ट्रॉनिक चाक आ गया है। तो उसी तरह से उस टाइम इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं था, लेकिन हाथ से चलाने वाला चाक था, और उसी से ये बर्तन मिले हैं। और ये बहुत ही अद्भुत, देखने में बहुत ही आकर्षक लगते हैं, जिस तरह से उस टाइम के लोगों ने ये बनाए थे। ठीक है। और ये जो मृदभांड मिले हैं, ये ऐसे ही नहीं कि मतलब सिंपल मृदभांड मिले, चिकने हैं, नहीं, इन पे इन्होंने बहुरंगी मतलब कलर भी किए हैं, कलर से इनको डेकोरेट किया है, और इन पे बहुत सारी आकृतियाँ भी बनाई हैं। ठीक है। और कुछ जो मृदभांड मिले हैं, जैसा कि आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मृदभांड जो मिला है, कुछ पुरातत्वविद कहते हैं कि ये मृदभांड जो छिद्रित मृदभांड था, ये बर्तन देखने में ऐसा लगता था जैसे किसी पेय पदार्थ को छानने के लिए बनाया गया हो, है ना। क्योंकि आप खुद भी देखिए, इसमें छिद्र है। अगर इसमें छिद्र है तो कोई भी आप कोई भी चीज़ का यूज़ करेंगे तो वो बाहर ही निकलेगा। तो शायद ये छानने के लिए, किसी भी पेय पदार्थ को छानने के लिए ये यूज़ किया जाता होगा। जितने भी मृदभांड मिले हैं या बर्तन मिले हैं, वो सभी कुछ इस आकार के मिले हैं, सुराही टाइप, अर्थात कुछ मुड़ावदार ही मिले हैं। और कला में देखा गया है कि आप बर्तन बनाने में जितना ज़्यादा मुड़ाव दें उतना ज़्यादा वो आकर्षक होता है। तो उस काल के लोगों ने अपनी कला को बहुत ही अच्छे से प्रदर्शित किया था, और ये आज भी अपना एक आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ठीक है। आगे हम बात करते हैं, आभूषण के बारे में पढ़ेंगे कि उस काल के आभूषण। उससे पहले हम बात कर लेते हैं चित्रित मृदभांड के बारे में, जो मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ये एक मृदभांड मिला है जो देखने में बहुत ही सुंदर है, जिसके ऊपर ये ज्यामितीय आकृतियाँ बनी हुई हैं, और ज्यामितीय आकृति से कुछ पत्ती नुमा, ये इस तरीके से पत्ती नुमा आकृतियाँ बनाई गई हैं। और ये मृदभांड जो मिला है वो मोहनजोदड़ो में पाया गया है, और इसे दिखाया गया है इस तरीके से कि हाँ, ये आग में पकाने के बाद इस मिट्टी को काले रंग से रंगा गया था। ठीक है। और ये काले रंग से रंग के ये और भी ज़्यादा सुंदर बना है। वनस्पतियाँ, ये देखिए, जैसे मैंने बताया आपको, वनस्पतियाँ और ज्यामितीय चित्र। तो ये वनस्पति पत्ती बना दी, और इसके अंदर रेखाएं, रेखा कहाँ आती है, ज्यामिति में आती है। तो ये ज्यामितीय चित्र और वनस्पति चित्र इस पर बनाए गए हैं। ठीक है। आगे हम बात करते हैं आभूषण के बारे में। आभूषण ऐसा नहीं है कि आज ही क्रेज़ में है ये, या आज ही भारतीय लोगों को ये पसंद है। आभूषण तो उसी दौर से चलते आ रहे हैं, और लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद भी हैं पहले से ही। जैसे कि देखें आप, गले का हार। ठीक है। ये आप इसमें भी देख रहे हैं, कुछ गले का हार है इस तरीके का चित्र में। करधनियाँ, बाजूबंद, अंगूठियाँ, बूंदे, कड़े, पैंजनियाँ, ये कुछ आभूषण की चीज़ें मिली हैं, और ये सब चीज़ें आज भी सब लोग पहनते हैं। गले में हार भी पहनते हैं, बाजूबंद भी पहना जाता है। यहाँ तक कि राजस्थान में यदि आप देखें तो ज़्यादातर ये प्रचलित होंगे, मतलब ये मिलते हैं इस तरह के जो आभूषण हैं, कि करधनियाँ हो गई, बूंदे, कड़े, पैंजनियाँ भी पहनते हैं। पैंजनियाँ अर्थात पायल, बड़ी बड़ी पायल होती है। कड़े अर्थात ठोस जो बने होते हैं। ठीक है। आप इस तरह की जो मैं आपको प्रकार बता रही हूँ आभूषण की, ये आपको राजस्थानी उसमें कल्चर में मिल जाएगा। ठीक है। आगे हम बात करें तो जो गहने मिले हैं वो मोहनजोदड़ो और लोथल से अत्यधिक मिले हैं। ठीक है। और हरियाणा में तो, इस बात को आप प्लीज़ नोटिस कीजिएगा, इस वाली लाइन को, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हरियाणा के फरमाना पुरा स्थल पर एक कब्रिस्तान में तो शवों के साथ आभूषण दफनाए गए हैं। ठीक है।
अर्थात उन्हें इतना प्रेम था अपने आभूषणों से कि उन्होंने उनके साथ ही दफनाए हुए मिले हैं, है ना। और लोथल और चनहूदड़ों में मन के बनाने का अत्यधिक विकसित उद्योग देखने को मिलता है उस वक्त में। ठीक है, ऐसा नहीं था कि वो लोग बस ऐसे ही कुछ भी चीज़ों की मिट्टी का बना लेते थे, नहीं। मन के, और बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही कॉस्टली मन के, जो आज बहुत ही कॉस्ट है जिन मनकों की, उन मनकों के ये आभूषण उस वक्त पे मिले हैं। कुछ आगे देखें यदि हम देखिए, ये जो आपको ये स्काई ब्लू ये पत्थर दिख रहा है, ये इसको फिरोज़ा कहा गया है, और ये ब्लू इसको लाजवर्द कहा गया है। तो ऐसे ऐसे कीमती पत्थर और कीमती आभूषण ही उस टाइम पे मिले हैं। कुछ भी नॉर्मली भी मिला है, ऐसी बात नहीं है। कुछ ऐसे ही सेल खड़ी अर्थात सफ़ेद पत्थर के मिले हैं, कुछ मिट्टी के भी मिले हैं, पकी हुई मिट्टियों के मिले हैं, लेकिन है ना, कोई ऐसे कच्ची मिट्टी का नहीं मिला है। उसको देख के लगता है कि हाँ, उस वक्त के लोग कितने ही विकसित थे। वो अपनी साज सज्जा और फैशन में भी निपुण थे। ऐसा नहीं कि वो प्राग ऐतिहासिक काल के लोगों जैसे ही बस कुछ भी वनस्पति या पेड़ पत्ते बांध ली, नहीं। वो बकायदा कपड़ों में भी बहुत फैशनेबल थे, और वो अपने आप को सजाने में भी बहुत फैशनेबल देखने को मिलते हैं। ठीक है, यदि हम बात करें मनकों के बारे में, तो कांचमनी, सेलखड़ी, जमुनिया, स्फटिक, फिरोज़ा। फिरोज़ा ही मैं आपको बता चुकी हूँ, ये जैसा आपको स्काई ब्लू कलर का पत्थर देखने को मिल रहा है, इसको फिरोज़ा कहा गया है। लाजवर्द मनी ये ब्लू कलर का पत्थर है जो देखने को मिलता है, इसको लाजवर्द कहते हैं। ठीक है, और तांबा, कांसा, सोना जैसी धातुएं और शंख, सिप्पियाँ और पकी हुई मिट्टी भी मन के बनाने में काम आती थी। ठीक है, अर्थात उन्होंने सिप्पियों का भी, आप अगर देखें कहीं भी समुद्र के किनारे आज भी आप जाएंगे तो सिप्पी जो होती हैं, शंख होते हैं, उनसे ज्वेलरी बनी होती है, और वो बहुत ही फैशन में है। तो सोचिए आप, हम किस वक्त से इंस्पायर होके आज हम फैशन में जा रहे हैं, वो लोग कितना पहले, हमसे भी ज़्यादा पहले वो इस तरह का फैशन कर चुके हैं, है ना। और यदि हम बात करें कपड़ों के बारे में, जो कपड़े हैं, तो एक प्रूफ मिला है, अर्थात एक साक्ष्य मिला है कि जो बड़ी संख्या में वहाँ पे लोग थे, वो तकवे और चक्रियाँ से, तकवे कह सकते हैं, जो चरखा होता है उसके बीच में जो एक तकवा होता है, अर्थात एक लाइन होती है, एक डंडी सी होती है। आज तो वो लोहे की मिलती है, लेकिन उस जमाने में ये तकवा एक तरह की पकी हुई मिट्टी का होता था, है ना, या फिर हाथी दांत या सिप्पी जैसा होता था, पर होता ठोस था कि वो टूट ना सके, है ना। आजकल तो वो लोहे का मिल जाता है, लेकिन उस टाइम में चरखे में वो उसका यूज़ करते थे, पकी हुई मिट्टी के तकवे का। और उससे पता चलता है कि उस वक्त में भी वहाँ पे कपास की कताई की जाती थी, कपास की कताई करके उससे कपड़ा बनाया जाता था, और उस कपड़े पर भी, जैसा हमने अभी लास्ट क्लास में देखा, कि त्रिफुलिया आकार के, इस तरह के आकार के कपड़ों पे कढ़ाई भी मिली है। तो आप देख रहे हैं कि कितना विकसित था सिंधु घाटी की कला को। ऐसे ही आज के समय से नहीं जोड़ा जाता उसको, वो बहुत ही विकसित था, और उस समय से हमने इंस्पायर होकर आज के टाइम में बहुत कुछ सीखा है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, ये एक मातृका की मूर्ति मिली है सिंधु घाटी सभ्यता से, जो थोड़ी विचित्र मिली है। ये ऐसी नहीं है कि जैसे आपसे पहले बहुत ही स्किलफुल देखने को मिली है, बहुत ही अद्भुत देखने को मिली है, आकर्षक देखने को मिली है, नहीं। ये मातृका की मूर्ति कुछ भद्दी सी मिली है, अर्थात ये जो मूर्ति है इसका कुछ फेस स्ट्रक्चर जो है कुछ अच्छा नहीं है, देखने में लगता नहीं कि कुछ, हाँ, कोई अच्छा सुंदर इंसान है। ये एक अजीब सी देखने को मिलती है। जैसे आप इसकी देखें फेस को भी, तो इस आकृति में गोल गोल आंखें मिली हैं, नाक बिल्कुल चोंचदार बनाई है, जानवर की, जैसे किसी चिड़िया की चोंच जैसी नाक हो। और जो मुंह दिखाया गया है ना, वो मुंह इस तरीके से दिखाया गया है जैसे मानो चीर कर बनाया हो। ठीक है, तो ये इस तरह की मूर्ति भी मिली है, जिसको मातृका की मूर्ति कहा गया है, और ये मिट्टी की मिली है। ये भी कला का अलग ही रूप मिला है उस काल में। और ये एक मैप है जिसको आप देख लेंगे एक बार, पीडीएफ के रूप में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो इस मैप में आप देखिएगा कि किस जैसे लोथल है, चनहूदड़ो है,
कालीबंगा है, जहाँ जहाँ से ये कुछ साक्ष्य मिले हैं आप उन स्थानों को देख लीजिएगा इस मैप में, ठीक है। और ये नोट्स में आपके काफ़ी हेल्पफुल भी होंगे और क्वेश्चंस भी इससे बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो ठीक है आप इन पे ध्यान दीजिएगा, इनको लर्न कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप हमारा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली क्विज़ मिलेगी डिलाइट आईएएस, और वहाँ पे आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। थैंक यू।